हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल इन, यानी कि यहाँ पे हमसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रोल पूछ रहा है, तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है? ये एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हम इसे गोल्जी apparatus भी कहते हैं। और ये गोल्जी apparatus को पहली बार रिपोर्ट किया था कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट ने, जिनके नाम से इस apparatus का नाम पड़ गया। तो दिस was reported by कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी। और ये वाला जो apparatus है, ये एनिमल्स के अंदर जब एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है तो इसको हम गोल्जी apparatus कहते हैं। और जब ये प्लांट्स में देखने को मिलता है तो हम इसे कहते हैं डिक्टायोसोम्स। तो इसके दो अलग अलग नाम है। डिक्टायोसोम्स हैं दोनों सेम, पर जब प्लांट में होगा तब हम इसे डिक्टायोसोम कहते हैं। ये क्या है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है जो फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, membrane bound organelle formed by a series of flattened stack pouches made of series of flattened stack pouches। और ये जो फ्लैटेंड स्टैक पाउचेस होते हैं इन्हें हम कहते हैं सिस्टर्नी, कॉल्ड सिस्टर्नी। देखिए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये जो सिस्टर्नी है ये प्रेजेंट होते हैं गोल्जी बॉडी में, गोल्जी apparatus में। एक होता है क्रिस्टा। क्रिस्टा और सिस्टर्नी में बहुत पूछा जाता है। सिस्टर्नी जो है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, और क्रिस्टी जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की तरफ प्रोट्रूड करते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट होते हैं। जो सिस्टर्नी है ये पार्ट होता है कैमिलो इसका गोल्जी apparatus का। ये केवल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक एडवांस्ड फीचर है सेल का, यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखिए, अब इसके हम फंक्शंस देख लेते हैं। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? ग्लाइकोसाइडेशन, और जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं प्रोटीन्स में और लिपिड्स में, वो ये काम करता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज ग्लाइकोसाइडेशन and other post-translational modifications of proteins and lipids। ये काम किसका होता है? गोल्जी बॉडी का। और ये इसेंशियल होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए भी, ये बहुत इसेंशियल होते हैं। सो इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये भी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। अब देखिए, हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? पहला क्या है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स। देखिए, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अभी हमने बात की कि ये ग्लाइकोसाइडेशन के लिए और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए
प्रोटीन्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आंसर विल बी ऑप्शन ए। देखिए एक बार हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, ट्रैपिंग लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। देखिए ये काम जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट का होता है, ना कि गोल्जी बॉडी का। और सी क्या है, डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें मदद करते हैं लाइसोसोम्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। और ऑप्शन डी क्या है, एन एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनली, ये कौन करता है, ये काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।